नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गोपा ऊचुः राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हणा एषा वै बाधते क्षुन्नस् तच्छान्तिं कर्तुम् अर्हतः। वेल, गोपों ने कृष्ण भगवान को कहा। ये चैप्टर जो है, बाय द वे, डिवोटीज बहुत कम पढ़ते हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है भागवतम का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवन रासलीला से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, और मैं बताऊंगा क्यों है। तो भगवान के फ्रेंड्स ने कृष्ण भगवान को कहा, एक्चुअली कृष्ण को बोल रहे हैं, मगर एक्चुअली बोल रहे हैं राम राम महाभाव। राम कौन है? बलराम जी। सो बलराम जी को कह रहे हैं कि हे बलराम जी, हमें बहुत भूख लग रही है और आप इस भूख को शांत करने का कुछ तरीका बताइए। सो वो ऑर्डिनरी चीज है, नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर इसमें बहुत बड़ी बात है। कोई बताएगा इसमें बड़ी बात क्या है? भागवतम के हर श्लोक में कुछ ना कुछ डेप्थ है, और प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं, मगर कोई बता सकता है इसमें बड़ी बात क्या है? ठीक है, कृष्णा के फ्रेंड्स कह रहे हैं हमें भूख लग रही है, आप हमें कुछ खाने को दीजिए। सो व्हाट्स द बिग डील? व्हाट्स द बिग डील इन दिस? क्या हो गया? या आगे बढ़ जाएं? कुछ सोचें इस पे, आगे बढ़ जाएं। इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इन दिस स्टेटमेंट बाय काउहर्ड बॉयज वी ऑब्जर्व द इंटीमेट लविंग फ्रेंडशिप दे एंजॉयड विद सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। पॉइंट यह है कि भगवान के भक्त कभी भी भगवान से सेवा नहीं मांग सकते, और यहां पे भगवान के फ्रेंड्स भगवान से कह रहे हैं आप जल्दी से हमारी भूख का निवारण कीजिए। सो बिल्कुल एंटी डिवोशनल हो गया एक्चुअली। भगवान से सेवा मांग रहे हैं ना, तो अब ये ऐसे कैसे हो सकता है? इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। सो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों बोल रहे हैं ऐसा। प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, कभी कभी हमें इस स्टेटमेंट से पता लगता है कि भगवान के फ्रेंड्स और भगवान में फ्रेंडशिप थी, या वो इंजॉय कर रहे थे उस फ्रेंडशिप को। कहने का मतलब यह है कि भगवान के फ्रेंड्स को एक्चुअली भूख नहीं लग रही थी। भगवान के फ्रेंड्स को समझ आ गया कि कृष्ण को भूख लग रही है। कभी कभी होता है नहीं, ऐसा होता है नहीं होता है। अभी आपके यहाँ कोई फ्रेंड आए तो आप किसी फ्रेंड को बोलो कि भी तुम्हें भूख लग रही है, आपको चाहिए, तो वो संकोच में बोल देगा नहीं, तो आप उसको उल्टी तरह से बोलना पड़ेगा, भाई मुझे भूख लग रही है, कुछ बनाते हैं। तो फिर कहेगा हाँ हाँ ठीक है, फिर बना के फिर उसको खिला सकते हो। उल्टा करना बेटर है। सो भगवान के फ्रेंड्स ऐसे ही हैं। सो भगवान के, यू सी द पॉइंट, मैं धर्म और कला की बात कर रहा था, नहीं कर रहा था। सो धर्म यह है कि अगर किसी कोई आपके पास गेस्ट आए तो उसको एटलीस्ट कुछ देना है, नहीं, मगर अगर आपको देना नहीं, अगर आप ऐसे ऑफर करोगे तो वो संकोच कर जाएगा। कला यह है कि इस तरह देना कि वो मना भी ना कर पाए और उसकी इच्छा भी पूरी हो जाए। ये कला है, और वो इन गोपों को आती है, उनको दोनों आता है, धर्म और कला। समझ रहे हो सब लोग? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? दिस इज एन आर्ट हाउ टू डू। इसलिए आपका कोई गेस्ट आए तो आप बोलो प्रभु जी आपको कुछ चाहिए, वो डेफिनेटली मना करेगा। तो आप उसको बोलो प्रभु जी मुझे भी बहुत भूख लग रही है, बहुत गर्मी है, चलिए मैंगो जूस पीते हैं, मैं तो बना रहा हूँ, आप भी पियोगे? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स हाउ, इस तरह से धर्म को अप्लाई किया जाता है, एप्लीकेशन इस तरह से, और भागवतम से हमें सीखते हैं। सो उन्होंने बोला कृष्ण को ठीक है हमें भूख लग रही है। कृष्ण को एक्चुअली भूख लग रही थी, वो समझ गए और उन्होंने बोल दिया। दूसरे का हृदय समझने के लिए आपके पास कल धर्म प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी नहीं है आप किसी का हार्ट समझो। धर्म है, ओके, गेस्ट आया आप फूड दे दो, फूड नहीं है तो पानी दे दो, पानी नहीं है तो क्या दो? आसन दे दो, आसन भी नहीं है तो मीठे शब्द, नहीं ऐसा है ना, और मीठे शब्द भी नहीं है तो अगली बार आपके पास नहीं आएगा। मीठे शब्द भी नहीं होते आजकल लोगों के पास, समझे? मीठे शब्द की तो कमी है,
पानी तो सब होता ही है, हाँ, बस यही नहीं होता। और शास्त्रों में लिखा है, तो नीति शास्त्र में लिखा है कि अगर कौवा कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, फिर भी लोगों को फ्रस्ट्रेट करेगा, और कोयल कितनी मूर्ख क्यों ना हो, फिर भी लोगों को प्लीज कर देगी नहीं, क्योंकि मधुर वाणी है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट किसी के बिहेवियर में मधुर वाणी होती है, वो प्रैक्टिस करनी होती है। इनफैक्ट कम्युनिटी में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्दों से लड़ाई होती है नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट। अंधे का बेटा, पूरी महाभारत हो गई। सो जितने भी जो भी चरित्र है, चरित्र वाणी से ही क्रिएट होता है सबसे पहले, बाकी और भी चीजें हैं। इसलिए पता है आपको, ग्रीक में ग्रीस 5000 साल पहले एक सब्जेक्ट था, उसको बोलते थे सोफिस्ट्री। ये वर्ड सुना है आपने इंग्लिश में, सोफिस्टिकेटेड? सुना है? क्या मतलब होता है सोफिस्टिकेटेड? वेरी सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही पॉलिश्ड आदमी टाइप से नहीं। वो एक वर्ड आ रहा है सोफिस्ट्री से। सोफिस्ट्री ब्रांच थी पहले, गुरुकुल में ये सब्जेक्ट था, हाउ टू टॉक, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। क्योंकि अगर आपको बोलना ही नहीं आया तो आप कितने इंटेलिजेंट हो जाओ, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते अपने थॉट्स, तो फायदा है कि आपके इंटेलिजेंट होने का, है नहीं? हाउ टू टॉक, दैट सब्जेक्ट वाज देयर। वो पूरी ब्रांच थी। इनफैक्ट बड़े बड़े कॉलेजेस में सब्जेक्ट था सोफिस्ट्री, और लोग लॉयर नहीं बनते थे, इंजीनियर नहीं बनते थे, लोग सोफिस्ट्स बनते थे। सोफिस्ट्स कहते हैं उनको, क्योंकि आपको बोलना आ गया ना, तो आप किसी से कुछ भी करवा सकते हो, है नहीं? भागवतम में तो लिखा है कलयुग में लोग किस में एक्सपर्ट होंगे? जगलिंग ऑफ वर्ड्स, है नहीं? यही है ना। और मगर वो कला को गलत तरीके से यूज करेंगे। कला तो कला ही है। सो मधुर वाणी होनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मधुर वाणी। सो मधुर वाणी में एक पार्ट ये सीखना कि किस तरह हमें अपने थॉट्स प्रेजेंट करने। गोपों ने कहा। अब सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं, इति विज्ञापितो गोपैर भगवान देवकी सुता। ये बच्चा क्या कर रहे हैं? ये ऐसे ही करता है क्या हर टाइम? चलो ठीक है। सुखदेव गोस्वामी उसके बाद कह रहे हैं कि जब इस तरह भगवान के फ्रेंड्स ने, ओके बिफोर दैट लेट मी टेल यू, मधुर वाणी का मतलब क्या, कोई बता सकता है? वाणी मधुर कैसे होती है? जिससे सामने वाले को नहीं, मतलब बट दैट इज, वैसे आपने दोहा सुना होगा ना, आप ऐसी वाणी बोलिए आप ठीक है, ऐसे है। अब पॉइंट है कि बहुत सब्जेक्टिव है नहीं? इसको अपने आप को ट्रेन कैसे करेंगे? अब मैं आपको बोल दूं मधुरवाणी बोलो, आपको ठीक है, मैं आपके मधुरवाणी का मतलब थोड़ा ना है कि आप शाम को आओगे तो कहोगे प्रभु जी खिचड़ी लीजिए, ये क्या हो गया तुम्हारी मधुरवाणी बोलनी है, उसका मतलब ये नहीं है। सो मधुरवाणी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, साइंस है ना, ऐसे बोलने से तो नहीं हो जाएगा। अब प्रैक्टिस क्या करूं मैं, क्या प्रैक्टिस करूं मधुरवाणी के लिए? सो क्या है प्रैक्टिस मधुरवाणी बनाने के लिए? ओके, विनम्रता। मगर विनम्रता भी बहुत सब्जेक्टिव समझते हो आप? सब्जेक्टिव कैसे कहेंगे हिंदी में, मुझे नहीं पता। मतलब ऐसी चीज है जो कि आपको खुद को पता है, कुछ मुझे ऑब्जेक्टिव चीज, कुछ चीजें चाहिए जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। विनम्रता ठीक है, गुड, मगर आप कहोगे मैं तो विनम्र हुई, हमें तो लगता है विनम्र है नहीं, तो फिर कैसे चलेगा काम? तो मधुरवाणी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। मधुरवाणी होने के लिए गीता में लिखा है, मुझे बताओ श्लोक, मधुरवाणी कैसे होगी? नाउ टेल मी। ओके, गीता की टेस्ट है। ओके, क्या है श्लोक? और फिर हाँ, स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयो तप उच्यते। सो इसमें कहाँ लिखा है कि मधुरवाणी ये? अब बताओ।
प्रिय तो प्रिय है। प्रिय हुई मधुर हुई। वेल ओके, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि तपस्या का मतलब क्या होता है। कोई बता सकता है? तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ हाँ, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद ऐसे नेक्टर ऑफ डिवोशन पता है और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में तपस्या का एक मीनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग। एक प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा है, उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं तपस्या मीन्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होता है तपस्या, नहीं। सो भगवान कह रहे हैं अगर अपनी वाणी को वांगमया तपा उच्चते, अगर वाणी को आपको परफेक्ट बनाना है तो ट्रेन करना पड़ेगा। परफेक्ट वाणी मतलब मधुर वाणी, क्योंकि हमें पता है धर्म और कला से, सो उसमें 4 चीजें होनी चाहिए, आपकी वाणी अपने मधुर बन जाएगी। मगर अब इन 4 चीजों को समझने के लिए भी बहुत एक अलग क्लास चाहिए। 4 चीजें क्या होनी चाहिए? पहली चीज होनी चाहिए कि आपकी वाणी से अनुद्वेग कर्म, आपकी वाणी से किसी को उद्वेग नहीं मिलना चाहिए। राम भगवान ऐसे थे। राम भगवान ने अपने दुश्मन पे भी इस तरह वाणी नहीं बोली कि जिससे उसको उद्वेग मिल जाए। रावण के लिए भी नहीं बोलते थे राम भगवान, बल्कि पता है क्या हुआ जब एनीवे लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आता था, ये तो पता है ना आपको, है नहीं? लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी ने तो केकई की ऐसी बैंड बजाई एक बार, आपको पता ही है, मतलब केकई ऐसी है, मतलब ही वॉज मैड एट केकई। तो राम भगवान ने क्या बोला? राम भगवान ने बोला लक्ष्मण, हाँ केकई हमारी माँ है, उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर केकई मुझे सीधा बोल देती कि वनवास ले लो तो भी मैं ले लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम की ऐसी वाणी थी। सो इसको कहते हैं अनुद्वेग कर्म, जिस वाणी से किसी को कोई एंजाइटी ना पहुंचे। अगर हाँ युधिष्ठिर महाराज, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, सत्य होना चाहिए वाणी में। सत्य मतलब यथार्थता, एज इट इज। मगर कभी कभी क्या है, सत्य बोल जो बोलता है ना वो बन जाता है मुंहफट समझते हो? वो दूसरे को हर्ट करता रहता है। ये सत्य कड़वा होता है, मैं क्या करूं, तुम हो ही ऐसे। सत्य बोलना है, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है। सो वो प्रॉब्लम है थोड़ी। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं सत्यम, सत्य बोलो मगर कैसा बोलो? प्रिय। इस तरह प्रेजेंट करो सत्य को कि लोगों को अच्छा भी लगे, क्योंकि अगर आप प्रिय नहीं बोलोगे ना तो आपका सत्य कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो सत्य बोलने का फायदा ही क्या हुआ भाई? आप अपने में तो सत्यवादी बन गए, मगर उसका फायदा ही क्या हुआ जब आप दूसरे को कन्वे ही नहीं कर पाए कुछ? आप डिफीट हो गए एक्चुअली। आपको लग रहा है आपने विन कर लिया, मैंने सच बोल दिया, वो हार गया, देखो मैंने तो सच बोल दिया, मगर एक्चुअली आपकी डिफीट हो गई, क्योंकि उसने आपका सत्य एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसलिए सत्य होना चाहिए और प्रिय होना चाहिए। प्रिय मतलब क्या है, किसी को पता है? हाँ, किसको? हाँ, उसका हृदय, या अगर तो हाँ, तो अगर आप वैष्णव परिभाषा में बोलो कि उसको सेवा में उत्साह है, वैष्णव समाज की भाषा में नहीं, उसका मन करे यस नाउ आई शुड डू इट, इस तरह सत्य बोलना चाहिए। तो कभी कभी आपको ये भी बोलना होता है ऐसा मत करो, मगर उस ये तो धर्म और कला है। अगर आप किसी को बोलना है मत करो ऐसा, तो उसको भी कला होती है बोलने की। आप इस तरह बोलो मत करो कि उसको खुद ही मन करे कि मैं नहीं करूं, उसको कहते हैं प्रिय। सो यू वांट हिम टू डू, ये कहावत है एक तो इफ यू रीड पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जो अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो ये नहीं बोलते कि यू डू दिस, वो ऐसी पॉलिसी बनाते हैं दैट पीपल वांट टू डू दैट। इन दोनों में अलग है, पता है? इसलिए नीति शास्त्र में ना 2 चीजें कही जाती हैं, एक होता है दंड और नियम। आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए 2 चीजें कर सकते हो, नियम बना दो और दंड दे दो। तुम ये नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, वो भी जरूरी है। उससे बेटर है मॉरल्स एंड रिचुअल्स। आप उनको धर्म की शिक्षा दो और उनको सिखाओ कि धर्म को अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, मगर वो परमानेंट होगा। सो प्रियम और हितम, हितकारी होना चाहिए। हितकारी तो समझते हो गए आप, उसके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। हितकारी मतलब लौकिक और स्पिरिचुअल बेनिफिट, तब आपकी मधुर वाणी बन जाएगी। सो सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि उनकी गोपों की बहुत मधुर वाणी थी, उनके वाणी में सत्य था।
उनको पता था कि कृष्ण को भूख लग रही है, ठीक है। तो मधुर वाणी आप तभी बोल पाओगे जब उससे प्रेम होगा, वरना आप नहीं बोल सकते। आप प्रैक्टिस कर सकते हो मगर बोल नहीं पाओगे। और प्रेम तब होगा जब आप उसके हृदय के अंदर भाव समझोगे। ये वाल्मीकि रामायण में आता है। जब 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 सीता देवी की अग्नि परीक्षा ले रहे थे ना, सो उसमें आता है युद्ध कांड में कि सीता देवी हृदय अंतगतम भावम, सीता देवी राम भगवान के भाव को समझ गई थी कि राम भगवान एक्चुअली करने क्या वाले हैं, वो मुझे रिजेक्ट करने वाले हैं। सो इसलिए कृष्ण भगवान की एडवाइस है उद्धव को कि जब भी बोलो तो पहले व्यक्ति के हृदय में झांक के देखो कि एग्जैक्टली उसको चाहता क्या है, और फिर उसके बाद ये सारी चीजें प्रैक्टिस करके बोल सकते हैं। सो सुखदेव गोस्वामी ने कहा ठीक है, उन्होंने बोला। भगवान ने फिर उन बच्चों को इस तरह रिप्लाई किया अपने फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स ने बोला ना कि भी हमें भूख लग रही है, अब हमें खाना अरेंज कीजिए। भगवान ने क्या बोला? अब भगवान क्या करते हैं, प्रसीदन इदम अब्रवेत। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान अब सोच रहे हैं अपने माइंड में। और पता है प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में कृष्ण के 2 गुण लिख रहे हैं। कितनी क्वालिटीज भगवान ने 64 क्वालिटीज बताई, 2 गुण उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, पढ़ के देखना, चतुर और दक्ष। और किसी को पता है चतुरता का मतलब क्या है? प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। और दक्ष, दक्ष मतलब एक्सपर्ट, चतुर मतलब क्लेवर, मगर दोनों में अंतर है। चतुर व्यक्ति वो होता है जो कि 10 काम एक साथ कर ले, वो चतुर है। जो 10 मतलब इंग्लिश में कहेंगे मल्टीटास्किंग, सुना है ना, वो चतुर है। और एक्सपर्ट व्यक्ति वो है जो 10 लोगों का काम अकेले कर ले, वो एक्सपर्ट है। समझ गए नहीं समझ गए? तो 10 काम कर रहे हैं, वही वो उसने अकेले कर दिया। कृष्ण भगवान दोनों में, चतुर और दक्ष। उसमें एग्जाम्पल पढ़ना नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। सो भगवान दोनों में। भगवान प्लानिंग करते हैं कि एक तीर से कई निशाने लग जाए तो बेटर है नहीं? भगवान को टाइम नहीं है ना, है नहीं? भगवान अल्प शब्दम अनल्प अर्थम, ये संस्कृत में आता है आपके, कि कम शब्दों में अल्प शब्दम अनल्प अर्थम, कम शब्दों में बहुत सारा बोल जाते। ये भगवान है। और इंसान बिल्कुल उल्टे हैं। सारी बात हो गई, फिर पूछना पड़ता है बताना क्या चाहता है, तो ये बता दे। सारी बात की एक बार बता, दिमाग खा गया। हम उल्टे हैं, हमारा उल्टा चलता है। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान सोच के, इसलिए पता है वेदांत सूत्र में एक श्लोक सूत्र आता है, आपको पता होगा, न प्रयोजनत्वात्, कि भगवान बिना प्रयोजन के कुछ भी नहीं बोलते। हर वर्ड के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ लॉजिक है। तो भगवान ने सोचा चलो ठीक है, अब मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा बोला, अब भगवान ने प्लान बनाया माइंड में। तो प्रसीदन इदम अब्रवीत, भगवान ने अपने फ्रेंड्स को खुश करने के लिए बोला है, मतलब प्लान बनाया। भक्तया विप्रा भारया, भगवान ने सोचा चलो ठीक है, मैं कुछ ऐसा करता हूं कि मेरी डिवोटीज हैं, ब्राह्मण की पत्नियां हैं, मतलब भगवान गाय चराते चराते ना वृंदावन के मथुरा के बहुत पास आ गए थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, वृंदावन में मथुरा में ब्राह्मण की पत्नियां हैं, उनको मैं खुश करता हूं। क्योंकि भगवान का एक ही स्वभाव है, पता है भगवान का स्वभाव एक ही क्वालिटी है, सारी क्वालिटी इस पे बेस्ड है। भगवान अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं, बस यही गुण है भगवान में। सारे गुण इसी पे बेस्ड है। हमारा गुण है कि हम अपने आप को आनंद देना चाहते हैं, हमारे सारे गुण इस पे बेस्ड है। दुर्गुण, तो वो बेस हमारा गलत है। सो भगवान ने सोचा ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज कर दूंगा प्रसीदन, और ब्राह्मण की पत्नियों को भी प्लीज कर दूंगा। और भगवान ने सोचा अब मैं ब्राह्मण की पत्नियों के जो हस्बैंड है उनको भी डिवोटीज बनाऊंगा। अब देखना भगवान ने कैसे ट्रिक करी। और भगवान ने इस तरह बोला कि भगवान ने प्लानिंग करके कुछ बोला, और आप देखना भगवान ने कैसे किया। भगवान ने इस तरह एक्ट किया कि इस पूरी स्टोरी के बाद ब्राह्मण की वाइफ भी डिवोटी को दर्शन हो गए, ब्राह्मण भी डिवोटीज बन गए, भगवान के सखा भी खुश, सब लोग हैप्पी थे। ये उत्तम सेवक है। उत्तम सेवक ये होता है पता है, मध्यम सेवक होता है। वैसे ये तो आपको पता होगा ना, अधम मध्यम और उत्तम सेवक रामायण में आता है, हनुमान जी के लिए बोल रहे हैं।
तो अधम, वैसे तो कई डेफिनेशन है, मगर अधम सेवक वो होता है जो सेवा करता है मगर उसकी सेवा से कोई खुश नहीं होता। सेवा कंप्लीट हो गई, अभी कौन खुश है? मुझे क्या लेना देना, आपने सेवा की थी, कंप्लीट हो गई, ठीक है। वो अधम सेवक है, वो थर्ड क्लास सर्वेंट है। सेकंड क्लास सर्वेंट है जो अब सेवा करता है मगर सेवा से गुरु को खुश करता है, बाकी खुश हो नहीं हो वैष्णव चलता है, उनको कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट क्लास सर्वेंट है जो अपनी सेवा करता है, उससे गुरु भी खुश होते हैं और वैष्णव भी खुश होते हैं और भगवान भी खुश होते हैं, वो फर्स्ट क्लास सर्वेंट है। ये एक एंगल है सोचने का। श्रीमद् भागवतम में ऐसे दिया नहीं, उत्तम मध्यम और कनिष्ठिकारी है नहीं, ऐसा नहीं है। सो भगवान ये फर्स्ट क्लास सेवक फर्स्ट क्लास कैसे बन गया? क्योंकि सारे गुण कहां से आ रहे हैं? भगवान कृष्ण से आ रहे हैं। सो हम कृष्ण से सीखते हैं, तभी तो वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण सिखा रहे हैं। मैंने बात की थी धर्म और कला की, कृष्ण सिखा रहे हैं यहाँ पे कैसे सेवा करो कि सब खुश हो जाए। अब उसके लिए आपको थोड़ी इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी, कभी कभी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो ऐसा डिसीजन लो, इंग्लिश में कहावत है ना, विन विन सिचुएशन, सुना है? विन विन, सभी खुश हो जाए, मगर उसके लिए बुद्धि चाहिए। इसलिए कह रहे हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती ही, सो वेरी इंटेलिजेंस। इसके लिए बिना इंटेलिजेंस के काम नहीं चलेगा। इसलिए चाणक्य पंडित कह रहे हैं बोलने से पहले 3 बार सोचो। लिखा है नहीं लिखा है नहीं? मगर सोचते मत रहो कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट होता है, बोल दे भाई बोल दे, 3 बार सोचना है, वो बड़ी प्रॉब्लम है। और 3 बार क्यों बोला है? अभी मैंने आपको बताया था 3 बार क्यों बोला है। अब आपको थोड़ा अलर्ट हो गए तो पता लग जाएगा 3 बार क्यों सोचने को बोला है। ओके गुड, एक एंगल ये, एक ज्ञान के स्तर से सोचो, धर्म के स्तर से सोचो और कला के, तीनों प्लेन्स पे सोचो और फिर बोलो। सो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी वाणी इतनी मधुर हो जाएगी कि अब दुश्मन से भी अपना काम निकाल सकते हो। ऐसी वाणी ऐसी होनी चाहिए, टेस्ट है कि दुश्मन से भी काम निकाल दोगे। जैसे वो नहीं है आपका ये अवतार, कौन सा था ये, भस्मासुर था ना, भस्मासुर ही तो था, वृकासुर था उसका नाम, दोनों ही नाम तो थे, है ना, भस्मासुर। अच्छा ठीक है। तो भगवान ने मोहिनी अवतार में कितनी सुंदर वाणी बोली थी उसको, अपनी ब्यूटी से भी अपनी वाणी से भी उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, और फिर कर करके एक्शंस कर करके सीधा यहाँ और मर गया। भगवान में गुण है। सो अगर हम भागवतम पढ़ेंगे तो भगवान के गुण आने लगेंगे हमारे में, अगर समझेंगे। भगवान ने कहा अब क्या करा भगवान ने पता क्या बोला? किसी को पता क्या बोला भगवान ने बोला प्रयात देव यजनम ब्राह्मण ब्रह्मवादिना सत्रम अंगी रसम नामा ही आसते स्वर्ग कामया। भगवान ने बोला ऐसा है कि प्रयात की जाओ अब देव यजनम ब्राह्मण वादिना, कि अब जो ब्राह्मण की पत्नियों के जो पति हैं ब्राह्मण, उनसे जाके तुम खाना मांगो। भगवान ने नहीं बोला कि ब्राह्मण की पत्नियों से मांग लो। अब ये प्लानिंग है, क्योंकि किसी को पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान को पता है कि भगवान ने भी बोल दिया ब्रह्मवादिना, भगवान को पता है वो भक्त नहीं है। और पीछे श्लोक में बोला है भक्तया विप्र भार्यया, उनकी पत्नी भक्त थी। सो भगवान बोल सकते थे जाओ और उनकी पत्नी भक्त है, उनसे खाना मांग लो, कृष्ण बलराम आया हुआ है वो दे देंगी। भगवान को पता था कि ब्राह्मण मना करेंगे, वो मना करेंगे, क्योंकि अभी यज्ञ चल रहा है, हम तो यज्ञ वाले हैं, हम तो ये सब है। फिर भी भगवान ने बोला कि उनसे जाके पूछो। दिस कॉल्ड प्लानिंग, क्योंकि भगवान को पता था कि वो मना करेंगे, बच्चे वापस आएंगे, फिर मैं दोबारा पत्नियों के पास भेजूंगा और पत्नी यस करेंगी, मगर फिर उनको यस करने में 10 बार सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड ने मना कर दिया, सामने मना हो गया, हस्बैंड के पास क्या मना कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? टेस्ट हो गया नहीं कि धर्म ऊपर है या प्रेम ऊपर है, टेस्ट हो गया। सो भगवान इस लीला से ये दिखाना चाहते थे कि प्रेम धर्म से बहुत ऊपर है। अगर जरूरत पड़े तो धर्म को तोड़ देना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो। वैसे तो धर्म तोड़ते नहीं। वैसे तो मैं बता रहा था
कि भगवान ने 2 आंखें दी है ना हमें, क्यों दी है? किसी को पता है? एक आंख से भी तो हो सकता है। साइंटिफिक रीजन भी है इसके पीछे। खैर, कि साइंटिफिक रीजन पता है एक आंख क्यों? अगर एक आंख होगी तो पता है क्या होगा? तो एक आंख होगी तो आपको डेप्थ दिखाई नहीं देगी। डेप्थ समझते हो? हाइट और ब्रेथ दिखाई देगी, डेप्थ नहीं पता लगेगी। 2 आंख से डेप्थ एक्सेस करते हैं हम, ऐसे ही होता है। इसे 2 आंख देते हैं, बायपोलर विजन होती है ना, एक आंख से नहीं हो पाएगा। मगर 2 आंख क्यों दिया है? क्योंकि एक में हम रखते हैं प्रेम और दूसरे में रखते हैं धर्म। और दोनों चाहिए आपको चलने के लिए, दोनों चाहिए, वरना चल नहीं सकते आप। एक आंख से चल नहीं पाओगे, देख पाओगे, चल नहीं सकते। सो अगर आपके पास सिर्फ भक्ति है, धर्म नहीं है, तो चल नहीं पाओगे आप। सिर्फ धर्म है, भक्ति नहीं है, तो भी नहीं चल पाओगे। इसलिए 2 आंखें, प्रेम और भक्ति। मगर कौन सी आंख में आप प्रेम रखोगे और कौन सी आंख में धर्म, ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अब बताओ कौन सी आंख में रखोगे आप? क्या कहते हो? कितने लोग लेफ्ट आई में रखेंगे धर्म? ये जानना पड़ेगा, रखने से प्रॉब्लम नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ। सो कौन सी आंख में रखोगे? क्या कहते हो? या रैंडमली रख दोगे यहाँ? मगर रैंडमली कुछ नहीं करना चाहिए जीवन में। अभी मैं भगवान से सीखा है ना, न प्रयोजनत्वात्, भगवान बिना लॉजिक के कुछ, यू हैव टू हैव सम लॉजिक। तो कौन सी आंख में रखोगे? धर्म को कौन सी आंख में रखते हो और प्रेम को कौन सी आंख में रखते हो? ये पता है सिंपल क्वेश्चंस हैं, मगर इसको आंसर करने के लिए आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वरना आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो है तो मजेदार क्वेश्चंस, बट डेप्थ है। सो कौन सी आंख में रखोगे आप? इसका आंसर क्या है? जल्दी बताओ, या नहीं पता? इसका आंसर है कि आप प्रेम उस आंख में रखो जो आपको लगता है फूटेगी नहीं। समझे? क्योंकि धर्म गया तो गया, प्रेम नहीं जाना चाहिए। सब आप देख लो कौन सी आंख आपकी बेटर है। That's what कृष्णा से सर्वधर्मान, वही कृष्णा सिखा रहे हैं कि प्रेम को संभाल के रखो। धर्म गया तो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रेम होना चाहिए। दोनों साथ में तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है। हमें क्या चाहिए? रामायण पूरी यही है ना। रामायण सिर्फ रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। लोग समझते हैं राम से भगवान, हम लोग धर्म सीख रहे हैं, गलत। आप रामायण पढ़ के देख लो, सुंदरकांड पढ़ लो। सुंदरकांड पता है ना? रामायण में पता है ना कितने कांड है? ये तो पता होगा। 7 है, 6 है या 8 है? क्या नाम है बताना? ओके, गुड। तो उसको कांड क्यों कहते हैं पता है? दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कांड, कांड का एक मतलब पता है क्या होता है? कांड ही होता है, नहीं? कांड पता है ना, घोटाला। हर सर कहते हैं चैप्टर्स, हर उसमें कांड ही है। बाल कांड में कांड हुआ है नहीं? चलो बाल कांड अब छोड़ दो, एक छोड़ दो, आगे बढ़ो। अयोध्या कांड में कांड हो गया कि कई, उसके बाद क्या है अयोध्या कांड के? अरण्य कांड में कांड हुआ, सुग्रीव और ये लोग मिले, जो भी है वो दंड करण्य में गए, जो भी हुआ। हाँ सॉरी, सुग्रीव किष्किंधा कांड है। अरण्य कांड में उनको वनवास हुआ है नहीं, वन में गए, फिर इतने सब कुछ हुआ। मरीच, हिरण, किडनैप। फिर उसके बाद किष्किंधा कांड में कांड हुआ सुग्रीव और ये, और फिर सुग्रीव ने मना भी कर दिया, 4 महीने वो ऐसी स्पेस आउट था, है नहीं, मतलब वो भूल ही गया राम की सेवा। और फिर उसका युद्ध कांड में तो कांड है ही। और उत्तरकांड ठीक है, चलो। सुंदरकांड का है? सुंदरकांड में क्या कांड हुआ? पहली बात बताओ, सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है? सुंदर मतलब बाकी कांड का नाम तो युद्ध कांड से युद्ध हुआ, अरण्य कांड में जंगल गए, किष्किंधा कांड में किष्किंधा गए, बाल कांड में बाल लीला है, उत्तरकांड में सारे उत्तर है रामायण के, सारे आंसर्स हैं रहस्यों के। सुंदरकांड का नाम वाल्मीकि जी ने सुंदरकांड क्यों रखा है? दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नहीं? क्योंकि सुंदरकांड में और भी नाम रख सकते थे। सुंदरकांड में हनुमान सीता मिलन कांड ऐसे कुछ रखते थे, नहीं? या संदेश कांड रख सकते थे, हो तो यही रहा है ना। मैं वाल्मीकि जी ने सुंदरकांड रखा है, क्यों? सुंदरकांड में सबसे इंपॉर्टेंट है
सुंदरकांड में वाल्मीकि जी ने प्रेम की चर्चा की है। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने सीता को क्या बताया? राम भगवान के गुणगान नहीं बताया। और फिर सीता देवी ने भगवान राम के लिए अपना प्रेम प्रकट किया कि जाके राम भगवान को ऐसा बोलिए। सो प्रेम है, और प्रेम सुंदर है, इसलिए उन्होंने सुंदरकांड रखा है। इसलिए रामायण में जो कहते हैं ना सिर्फ धर्म की शिक्षा, गलत। रामायण में भगवान ने मर्यादा सिखाई है, मगर धर्म की मर्यादा और प्रेम की भी मर्यादा। प्रेम की मर्यादा होती ही नहीं होती है, वो दोनों सिखाया है। इसलिए रामायण दोनों ही है, धर्म और प्रेम। बट भागवतम में भी दोनों है, धर्म और प्रेम। मगर अंतर यह है कि रामायण में राम ने सिखाया है कि धर्म और प्रेम को साथ कैसे चलाना है, साथ कैसे चलाना, दोनों आंखें। भागवतम में क्या, भागवतम को आपको काना बना देगी। सिर्फ प्रेम, फोकस्ड ऑन प्रेम। धर्म तोड़ दिए, सारे तोड़ दिए, सब टूट गए। भागवतम में सिखा रही है दोनों की वैल्यू है। हमें संसार में ये भी सीखना है ना, धर्म और प्रेम साथ में कैसे चलेंगे। हमें यह भी सीखना है कि जब सिचुएशन आए हम धर्म छोड़ दें, प्रेम ले लें। दोनों सिचुएशन हमें सीखनी है। इसलिए भागवतम भी जरूरी है, रामायण भी जरूरी है। इसलिए उनका रोल है ना। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा है, यू माइट बी नोइंग दिस श्लोक, कि सुबह चोर के बारे में पढ़ो, दोपहर को स्त्रियों के बारे में, और शाम को जुए के बारे में। सुना है श्लोक है ये, बहुत फेमस। सो चोर प्रसंग। एनीवे, सो भगवान प्लानिंग कर रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं, उसका अर्थ यह है कि वो कह रहे हैं कि सुबह आप चोरों के बारे में पढ़ो, मतलब कृष्ण के बारे में। दोपहर को स्त्रियों के बारे में, मतलब रामायण, स्त्री पूरा है, और शाम को जुए के बारे में महाभारत। जुआ गैम्बलिंग पूरी महाभारत उसी में वेस्ट है। शाम को होती है बस, ठीक है। So that's good. It's settled now. So it's a verse from, it's a very famous scholarly circles में चलता है, मैं भूल गया हूँ। So भगवान ने इस तरह ब्राह्मणों को बोला जाके बोल दो उनको। भगवान को पता था ऐसा होगा, तो इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि उनकी भक्ति का टेस्ट हो जाएगा, है नहीं। वो अपने पतिव्रता धर्म को छोड़ के भक्ति चुनेगी। अपने हस्बैंड के सामने मना करेगी ना, हम तो दे रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया। दूसरी बात ये होगी कि भक्ति की महिमा पता लगेगी संसार में, कि भक्ति में इतनी पावर है कि धर्म को भी उल्लंघन कर जाते हैं। और तीसरा ये फायदा होगा कि ब्राह्मणों को पता लगेगा कि उनकी वाइफ कितनी एलिवेटेड है, और वो बाद में चेंज हो जाएंगे, देखना। सो अब देख रहे हो एक तीर से कितने निशाने हैं। भगवान कृष्णा और राम दोनों ऐसे हैं, और हम में भी क्वालिटी होनी चाहिए। इससे आपका टाइम बचेगा। और ऑफ कोर्स एक कहावत है, पता है, अगर आपको विद्वान लगना है ना दूसरों के सामने, तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो कुछ मत बोलो। ये तरीका है, ये नीति शास्त्र में है, तका विद्वान हो, ठीक है। सुभाषित है। हाँ, या दैट्स व्हाट आई वाज मेंशनिंग, या सेम कह रहा हूँ मैं। सो भगवान ने बोला, भगवान ने कहा ठीक है जाओ। सो वेल, टाइम खत्म हो गया, हम स्ट्रेच कर सकते हैं कि 5 मिनट क्या, और वी कैन जस्ट गो अहेड। ओके, अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी गए, वो बच्चे जो हैं वो गए ब्राह्मणों के पास, और उन्होंने बोला गास चार्यंत विदूर ओदनम। उन्होंने ब्राह्मणों को बोला देखो इतनी पास राम और कृष्ण आए हुए हैं, दोनों राम कृष्ण आए हुए हैं, वो बहुत भूखे हैं, बुभुक्षितौ, बहुत ज्यादा भूखे हैं, प्रभुपाद लिख रहे थे, वेरी हंग्री, और आप प्लीज उनके लिए ओदनम, आप उनके लिए खाना आप दीजिए, आप प्लीज। और वो कह रहे हैं श्रद्धा च यो यच्छता धर्म वित्तम, आप धर्म को जानने वाले हैं, सो आपको देना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? वो तो भगवान को प्रसन्न करना, तो चलो परम धर्म हो गया। हाँ, महाभारत में क्या लिखा है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? सो यू कैन जस्ट
ब्रॉडन इट, दया, उसमें अंदर आ गया। दया सबसे बड़ा धर्म है ना? है नहीं है? सबसे बड़ा धर्म दया है, तभी तो प्रीचिंग कर रहे हैं हम। प्रीचिंग दया ही तो है, और क्या, सबसे बड़ी दया तो यही है। सो उन्होंने कहा आप तो धर्म जानते हैं, हम भूखे हैं, वो भी कृष्णा बलराम है, आप प्लीज खाना दे दीजिए। मगर श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं पर्पट में कि ब्राह्मणों ने कुछ नहीं कहा, चुप हो गए। उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, ये तो ऐसे ही बोलने आ जाते हैं, नहीं अब आप बच्चे जाओ, किसी को एडवाइस करो तो कुछ बोलेंगे, ठीक है चलो इनकी नहीं, जो भी बोलने दो। तब बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने फिर उनको बताया कि देखो भैया हम बच्चे नहीं हैं। तो उनको समझ आ गया ना हमें लाइटली ले रहे हैं, तो उन्होंने बोला हम बच्चे नहीं, हमें नॉलेज है। वो कह रहे हैं दीक्षाया पशु संस्थाया। उन्होंने कहा देखिए एक तरह का यज्ञ होता है, उस यज्ञ में अगर कोई आपसे मांगने आए खाना तो मना कर देना चाहिए, मगर इन जनरल अन्यत्र दीक्षितास्यापि, बाकी यज्ञों में अगर कोई बीच में मांगने आए तो आपकी ड्यूटी बनती है आपको दे देना चाहिए। एक पर्टिकुलर यज्ञ में मना कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो यज्ञ तो आप कर नहीं रहे तो आप हमें मना नहीं कर सकते। उन्होंने लॉजिक भी दे दिया, लॉजिक भी दिया उनको कन्विंस करने के लिए। दिस इज आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की आर्ट है। आप अपना पॉइंट रखो और फिर उसके बाद अपना एक कुछ लॉजिक भी तो है, नहीं लॉजिक भी देना चाहिए ना, सामने वाला समझे। इति ते भगवद याचनम, जब ब्राह्मणों ने ऐसा सुना, शृण्वन्तो अपि न शुश्रूषव, सुनते भी उन्होंने नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, बालेश वृद्ध माने ना, उन्होंने कहा ये बच्चे तो वृद्ध माने ना, बच्चे अपने आप को ज्यादा बड़ा बन रहे हैं, पता नहीं सीख के, जैसे मैंने आपको बताया ना, इम्प्रेस करने आ गए, मगर इनको आता नहीं है एक्चुअली कुछ। सो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। और फिर आई एम जस्ट स्किपिंग, तो फिर बच्चे वापस गए भगवान के पास। अब भगवान ने कैसे हैंडल किया ना, यू सी द पॉइंट इज, भागवत, पता है भागवतम में सब क्यों बताया जा रहा है, वो गए ऐसे हुआ, क्योंकि पता है कुछ चीज आप डीलिंग से सीख सकते हो, कुछ चीज इंस्ट्रक्शन से नहीं सीख सकते। जैसे बोलो सत्य बोलो, आपको पता नहीं लगेगा कैसे बोलना है, क्या करना है। अब हरिश्चंद्र की कथा पढ़ोगे तब पता लगेगा, हाँ यार सत्य ऐसे बोलते हैं, उसकी लिमिट ये है। सो भगवान के पास गए, भगवान से क्या बोला, तद उपाकर ने भगवान ने जब सुना उनकी बात, प्रहस्य जगदीश्वर, भगवान हंस दिए। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जगदीश्वर, वो हंस इसलिए दिए क्योंकि भगवान, पता है क्यों कर रहे हैं जगदीश्वर, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान ने सोचा भाई देखो ये वहां से जब ब्राह्मणों ने मना किया ना तो दुखी हो गए, वो ये हमने मांगा मना कर दिया, तो भगवान सोच रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं, भगवान कह रहे हैं देखो भी सारे सब कुछ कंट्रोल में तो मेरा ही चल रहा है, मेरा ही प्लान है, मैं ही लीला कर रहा हूं और ये फालतू में दुखी हो रहे हैं। जगदीश्वर, इसलिए पता क्या होता है, जब हम दुखी होते हैं ना तो भगवान हंसते हैं, समझे। भगवान हंसते हैं, प्रहस्य जगदीश्वर, कहते हैं इस बेचारे को ये भी नहीं पता सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, और मेरे कंट्रोल से हो रहा है, इस दुखी होने वाली बात क्या है। जब मैंने प्लानिंग की है इसके लाइफ की और इसकी लाइफ को मैं चला रहा हूं, तो अगर कुछ रिवर्सेस भी आते हैं लाइफ में तो दुखी होने वाली बात क्या है, उसको ग्लैडली लेना चाहिए, है नहीं, भगवान चला रहे हैं ना। सो भगवान हंस दिया, भगवान ने कहा ठीक है, व्रजहारा पुनर्गोपान दर्शयन लौकिकम गतिम, और भगवान ने बोला देखो संसार की रीति ऐसे ही, चिंता मत करो, भीख मांगने में तो कभी कभी मना होता ही है, नहीं ऑब्वियस है नहीं, जैसे आप कम्युनिटी में रह रहे हो तो लड़ाई तो होगी। अब हम कहें कभी लड़ाई नहीं होगी, वैकुंठ है, वो झूठ है। जहां दो कंगन होते हैं वहां आवाज तो होती है, वो होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर दूसरा भी है, जहां लड़ाई होती है वहीं प्रेम भी होता है, जहां प्रेम नहीं होता वहां लड़ाई भी नहीं होती। ऐसा भी होता है, नहीं होता है, वेयर देयर इज लव देयर इज वॉर, सुना है। जहां प्रेम नहीं है लड़ाई भी नहीं होगी। अब जैसे आपके गांव वाले हैं ना, उनसे प्रेम है ना लड़ाई है। सो भगवान ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत करो। अब तुम क्या करो, माम ज्ञापत पत्नी भी, अब तुम पत्नियों के पास जाओ और उनसे मांगो। दास्यंती कामानम च स्निग्धा मई ऊषिता दिया, उनसे बोलो और उनसे भी बोलना संकर्षणम आगतम, उनसे बोलना कि संकर्षण जी भी आए मेरे साथ। संकर्षण कौन है?
तो भगवान उनसे बोलना कि देखो कृष्ण आए। पहले तो उन्होंने, भगवान ने बोलना कृष्ण आए, फिर बोलना बलराम जी भी आए। तो पता है ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि बलराम जी? पता है क्यों? प्रभुपाद लिख रहे हैं वहां पर, जैसे यहाँ पर, क्योंकि भगवान ने कहा कि भी अगर आप बोलोगे कृष्ण ही आए तो ब्राह्मण की पत्नियां कहेंगी ठीक है खाना ले जाओ इतना। भगवान ने बोला बलराम जी भी आए, बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी चाहिए। इसको कहते हैं कला। यू सी, बता रहा था। अब ये कहना कि इतना खाना दो वो भी अच्छा नहीं लगता नहीं लगता ना, डजंट लुक नाइस। तब बोल दो ठीक है बलराम जी भी आए हैं। इनफैक्ट वो संकर्षण इस्तेमाल कर रहे हैं, बलराम जी नहीं कर रहे। पिछले श्लोक में कहा था राम राम महाभाव, नहीं, या अच्युत, संकर्षण कह रहे हैं। संकर्षण कहने का मतलब है कि संकर्षण बहुत खाने वाले हैं वो नहीं, बहुत भूख लगी हुई है। संकर्षण पूरे ब्रह्मांड को घर करते हैं ना, रेस्ट करते हैं। सो मतलब हमें बहुत सारा खाना चाहिए, इसलिए आप जल्दी से कुछ ना कुछ दीजिए। दैट्स हाउ ही कन्वेड हिज मैसेज। सो बच्चे गए, गतवान पत्नी शालायाम दृष्ट्वा नासीना सुलंकृता। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। गत्वा अथ पत्नी शालायाम, बच्चे गए पत्नियों के वहां। शाला, शाला मतलब घर। दृष्ट्वा आसीना सोलंकृता, वो पत्नियां क्या कर रही थी? दृष्ट्वा आसीना, बैठी हुई थी। देखा, स्वलंकृता और ऑर्नामेंटेड थी, अलंकृत थी। बाय द वे अगर आप पढ़ोगे इसको ध्यान से तो स्वलंकृता मतलब होता है कि सम कमेंटेटर्स राइटिंग की स्वलंकृता मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो सच के बैठी हुई थी, हाँ, भक्ति के लक्षणों से अलंकृत थी। स्वलंकृता, स्व मतलब अपने स्वरूप में रहकर अलंकृत थी। स्वलंकृत ये होता है, वरना स्वलंकृता क्या है? अपने 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 वो भक्ति में इतनी इमर्स थी कि उनकी आंखों में आंसू थे, रोमांच हो रहा था, डिस्कशन कर रही थी और बैठी बैठी। दृष्टवा आसीन, आसीन मतलब हाँ, यहाँ पे ऑफ कोर्स सुखदेव गोस्वामी तो नहीं कहेंगे बैठी हुई थी, मतलब दैट्स वेरी फनी फ्रॉम हिज पार्ट। नहीं, सुखदेव गोस्वामी तो आफ्टर ऑल बाल ब्रह्मचारी हैं और नहीं, कोई कहने वाली बात नहीं, बैठी हुई थी। वो तो सारी औरतें बैठी रहती हैं, कौन सी बड़ी बात है। नहीं, इट डजंट मैटर, तो काम ही होता है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी हाँ सॉरी मैंने ऐड कर दिया, यहाँ नहीं है। वैसे तो हालत खराब है नहीं औरतों की। आसीन, यहाँ पे आसीन का मतलब होता है कि उनका मन भगवान के चरणों में आसीत था। आसीन, आसीन, सुखम आसीनम, ये एक सूत्र है वेदांत सूत्र में, वेद है कि उस आसन में बैठो जिसमें मन परम सुखमय है, भगवान में लगा हुआ है, वो असली आसन है। बाकी तो बहुत सारे आसन है, शीश आसन, पद्मासन है, होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा भी अभी, चिंता मत करो। मगर उसमें बेसिस ये है कि जो भी आसन करो उसमें मन रिलैक्स्ड होना चाहिए। मैं बताऊंगा माइंड में क्या चलना चाहिए। सो वो स्क्रिप्चर्स में ही है। सो आराम से तो उनका मन लगा हुआ था पूरा भगवान में। और नत्वा द्विजा सतीर गोपी, गोपा गए, उन्होंने इमीडिएटली उनको प्रणाम किया। नत्वा, नत्वा मतलब बिल्कुल जस्ट। तो उन्होंने प्रणाम इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ब्राह्मण की पत्नियां थी, उन्होंने प्रणाम इसलिए क्योंकि वो वैष्णव थी। देखा ही देगा ना उनको, ये तो वैष्णव है। प्रश्रिता इदम अप्रुवन, और उन्होंने प्रश्रिता मतलब उन्होंने हम्बली, श्रिता उन्होंने उनसे विद ऑल ह्यूमिलिटी उनसे बोला। अब वो द्विजा सती गोपा, सुखदेव गोस्वामी इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड द्विज सती गोपा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रभुपाद कृष्णा बुक में भी मेंशन कर रहे हैं द्विज के बारे में। नहीं, द्विज का मतलब क्या होता है? एक तो हो गया ब्राह्मण, 2 बार जन्म ले, और क्या होता है द्विज? पक्षी, पक्षी को भी द्विज कहते हैं ना। और दांत द्विज। और बताओ, ये तो मुझे पता था, आपको पता है? और बताओ द्विज क्या है? व्हाट डू यू से? द्विज 2 बार जन्म लेगा। 2 एग्जाम्पल और हैं। अब चलो होमवर्क है, कल पूछूंगा, सोचते रहो आप लोग। 2 एग्जाम्पल और हैं, मगर यहां पे कह रहे हैं द्विज सती।
वैसे बताना पड़ेगा अब यहाँ, क्योंकि हाँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको। द्विज का मतलब है जिसके दो पेरेंट्स हैं। तो ये तो समझ गए ना, दो पेरेंट्स कैसे? एक तो आप कह लो, चलो एक तो सिंपल बात है कि आपकी माँ है और एक गुरु हो गए, है नहीं? मगर यहाँ पे द्विज का मतलब है जिसके माता पिता कौन है? राधा और कृष्ण। दो स्वामी है, दो स्वामी, द्विज, दो स्वामी है जिनके। हमारे दो स्वामी है नहीं, हमारे एक नहीं है। सिर्फ कृष्णा नहीं है हमारे आराध्य हैं राधा और कृष्णा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक नहीं है, सिर्फ हम कृष्ण की भक्ति नहीं करते, है नहीं? ना सिर्फ राधा की करते हैं, राधा कृष्ण करते हैं। सो द्विज सती, उन ब्राह्मण की पत्नियों का मन पूरी तरह राधा और कृष्ण में लगा हुआ था। सती मतलब यहां पर है जो पूरी तरह चेस्ट है, उनका मन अपने पतियों में नहीं था। सुखदेव गोस्वामी सिखा रहे हैं इस तरह से हमें लाइफ में जीना चाहिए। हम ड्यूटी करते हैं हस्बैंड की, मगर हमारा मन पूरी तरह भगवान में होना चाहिए। ऑफ कोर्स नेचुरल अफेक्शन थोड़ी बहुत होती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मन भगवान में होना चाहिए। द्विज सती उनको पता लग गया, उनको बड़े खुश हुए ब्राह्मण के फ्रेंड्स, मतलब भगवान के फ्रेंड्स। नमो वो विप्र पत्नी व्यो निबोध था बचाम सीना, उन्होंने कहा कि आपको प्रणाम है, अब आप प्लीज हमारी बात सुनिए। कृष्ण इह ईशिता वयम, कृष्ण भगवान आए हुए हैं, बड़ी पास में है, उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। उन ब्राह्मण की पत्नियों को इतना सौभाग्य है कि भगवान ने खुद अपने भक्तों को उनके पास भेजा है। नहीं मतलब पूरा संसार, हम लोग सब भगवान के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान उनके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नहीं ऐसे बाली था, बाली का भी कितना बड़ा सौभाग्य था, नहीं? भगवान खुद ही चल के आ गए उनके पास। जैसे भीष्म के पास ही चल के आए, नहीं आए? मतलब मृत्यु के वक्त तो आप अपने मन को भगवान में लगा रहे हो, भगवान ही साक्षात आ गए। सो इनफैक्ट मैं तो अभी दिल्ली में मैं राम कथा ही कर रहा था थोड़ी सी, सो बाली के बारे में बता रहा था कि बाली भी बहुत बड़ा डिवोटी था, ऐसी बात नहीं है, बट देयर वाज सम प्रॉब्लम देयर, जिससे भगवान ने तो पहले छुप के मारा बाली को, मगर उसके बाद खुद गए थे ना, फिर डिस्कशन हुई थी ना। सो इट इज नॉट ऑर्डिनरी, क्योंकि भगवान स्वयं गए बाली के पास, इसलिए पता लगता है कि बाली बहुत बड़ा डिवोटी था। सो भगवान खुद ही जा रहे ब्राह्मण की पत्नियों के पास गए। भगवान ने सोचा ना कि मैं इनको आशीर्वाद दूंगा, कितनी बड़ी डिवोटी होंगी, है नहीं ये? सो भगवान के फ्रेंड्स को पता लग गया, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि कृष्ण आए हुए हैं। जैसे ही उनकी पत्नियों ने सुना कृष्ण आए हुए हैं, उन्होंने क्या किया? श्रुत्वा अच्युतम उपायातम नित्यम तद दर्शन उत्सुका, उनकी पत्नियों को भगवान के दर्शन लेने का इतना उत्साह था। चतुर्विधम बहुगुणम, उन्होंने बहुत सारा अन्न लिया जो बनाया हुआ था। चतुर्विधम मतलब 4 तरह के व्यंजन बनाया हुआ था। ये भी उन्होंने किया, 4 तरह के व्यंजन, पता है ना 4 तरह के व्यंजन, खाने वाले, चूसने वाले, चाटने वाले, जो भी सूप और सब सारी चीजें डिशेस बनाई थी, जब लेके गई। मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपट में कि ब्राह्मणास एक्सपीरियंस कंजुगल फीलिंग्स टुवर्ड्स कृष्णा। चतुर्विधम पता है क्या होता है? वो मंगल आरती में भी तो आता है, वो पता है क्या है? मतलब उसमें सिर्फ थोड़ा है कि हम भगवान के लिए 4 तरह के खाने बनाते रहते हैं, और सिर्फ ये नहीं है, मतलब वैरायटी ऑफ फूड्स बनाते हैं, बट चतुर्विधम मतलब 4 तरह के रस वो लेके गए भगवान के पास। माधुर्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और दास्य रस। माधुर्य में सभी होता है ना, प्रभुपाद लिख रहे हैं, दे हैड कंजुगल फीलिंग्स, चारों रस भगवान के पास लेके गई। क्या जो भी हमने इतने वर्षों तक भगवान के बारे में सुना है और धीरे धीरे अपने सेंटिमेंट्स हमने नर्चर किए, अपने भाव बढ़ाए हैं, वो सारे हम भगवान को अर्पित कर देंगे। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, वहां पे ये भी मीनिंग आता है एक। एंड देन वो गई और उन्होंने भगवान को देखा। सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं, दर्शन उत्सुक, जिनको भगवान के दर्शन की इच्छा है, इच्छा नहीं, उत्सुक है, उनको भगवान अपने दर्शन देते हैं। जिनको भगवान के दर्शन की उत्सुकता नहीं है, उनको भगवान अपने दर्शन नहीं देते। सो आप समझे क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है भगवान को प्राप्त करने की क्या क्या क्वालिफिकेशन है? भगवान को देखने की उत्सुकता। सो क्या भगवान को हम साधना से प्राप्त कर सकते हैं?
व्हाट डू यू से? यस या नहीं? तो क्यों साधना करे क्यों रहे फिर? छोड़ दो। है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू न होए। फिर उसके बाद श्रवण आदि शुचित्ते। सो साधना तो हम हाँ इसलिए कर रहे हैं कि जिससे भगवान को लगे कि हम आलसी नहीं है। निकट्ठुओं को भगवान दर्शन नहीं देते, समझे? निकट्ठू समझ रहे नहीं। साधना पता है क्यों कर रहे हैं हम? भगवान को ये कन्विक्शन दिलाने के लिए कि हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। फॉलो द ऑर्डर्स। हमारी टेंडेंसी है ना नहीं मानने की, तो भगवान कहते हैं ठीक है ये करो ये करो ये करो ये करो, ठीक है ओके हम करके दिखाएंगे। फिर जब वो कर लेंगे तो भगवान कहेंगे अब ये भी करो, है नहीं? फिर उसके बाद ये भी करो। तो जैसे जैसे हम मानते रहेंगे बात, हमारे में हैबिट हो जाएगी ये मानने की बात। और जब हम पूरी तरह भगवान के ऑर्डर्स मानने को तैयार होंगे, रिवोल्ट खत्म हो जाएगा, तब भगवान एक गिफ्ट देंगे। और वो गिफ्ट का नाम क्या है? नहीं अभी तो बताया मैंने, क्या गिफ्ट देंगे? वो दर्शन लेने की उत्सुकता। वो ऐसे वो कैलकुलेशन से नहीं आती, वो कैलकुलेशन से नहीं आएगी कि आप पढ़ लोगे हमें भगवान के दर्शन देने की इच्छा आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो तो भगवान का गिफ्ट है, वो मर्जी से आती है, जिससे भगवान खुश होते हैं, जिसकी सेवा से खुश होते हैं। नहीं, जो भगवान की बात मानता है, जो वैष्णव की बात मानता है। सो उनमें उत्सुकता थी, भगवान ने दर्शन दिए फिर। और वैसे भी एक बात है कि बिना भूख के खाना दोगे तो ये कितने अच्छा हो, मजा नहीं आएगा। और भूख है तो सूखी रोटी भी आप बड़े मजे से खाओगे। सो अगर भगवान बिना इच्छा के दर्शन दे देंगे ना आपको, तो आप कहोगे यार शास्त्रों में तो पढ़ा था अब बड़े सुंदर है, मगर ये क्या निकला ये? हुआ क्या ये? वो आप कुछ गड़बड़ हो जाएगी। That's a problem there. So that hunger has to be there to meet him, to see him. और वो मर्सी से आती है, वो तो सेवक को ही देंगे ना भगवान। So anyway, अभी क्या उत्सुकता है सबकी खत्म करूंगा लेक्चर। तो अब पढ़ना है डिस्क्रिप्शन भगवान की, वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। भगवान कैसे खड़े हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन है कैसे उनके हाथ में लोटस फ्लावर था। जब ब्राह्मण की पत्नियों ने जाके देखा तो उन्होंने देखा कृष्ण भगवान के हाथ में फूल था, उनका एक हाथ उनके सखा के कंधे पे था, उनके 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 बाल के बारे में डिस्क्रिप्शन है। आप ये पढ़ोगे तो पूरे दिन आप स्मरण कर सकते हो। नहीं, अपनी सेवा करते करते स्मरण कर सकते हो ना आप, है नहीं? यही तो करना है हमें, अल्टीमेटली यही करना है। यहाँ पे रहकर हार्ट में भी होना चाहिए ना कुछ। सो यशोदा माँ भी तो ये कर रही है, मक्खन बना रही हैं, झाड़ू मार रही हैं, हार्ट में भगवान के सुंदरता का गुणगान गा रही हैं, उनका स्मरण कर रही हैं, तब भक्ति बढ़ेगी। ये वर्णाश्रम कम्युनिटी का पर्पस ही है, अब हो ही यहाँ पे इसलिए। सो दैट इज वाई अब जाके पढ़ना और इस पर मेडिटेट करना कि भगवान कैसे खड़े हैं और कैसे फ्लावर अपने हाथ से ला रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसा। उसके पीछे भी रीजन था कि क्यों कर रहे हैं भगवान ये सब। भगवान के बाल भगवान के चीक्स पे आ रहे हैं, उनका लोटस लाइक फेस है, उनकी वो स्माइल कर रहे हैं टू वेलकम देम। और फिर उसके बाद भगवान ने क्या बोला, हाउ टू स्पीक। भगवान ने क्या बोला पता है? स्वागतम वो महाभागा। भगवान कह रहे हैं अपने भक्तों को, स्वागत है तुम्हारा। कितनी बड़ी बात है नहीं? महान व्यक्तियों की वाणी ऐसे होती है। महान व्यक्ति जब झुकते हैं तो वो और महान बन जाते हैं, समझे? सो भगवान तो इतने महान है और वो उनको वेलकम कर रहे हैं। ये कृष्ण है। जब आप भगवान के पास जाओगे ना, भगवान आपको वेलकम करेंगे। पता है क्यों? स्वागतम वो महाभागा। उनको कह रहे महान भाग्यवान तुम लोग हो। भगवान ने नहीं कहा कि मेरी कृपा से तुम मेरे पास आई हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं, और मैंने सब अरेंज किया, लीला की, नो। यू सी हाउ इज डूइंग। इसको कहते हैं कला, धर्म कला की बात कर रहा हूँ। धर्म है किसी को रिसीव करना। रिसीव कैसे कहेंगे हिंदी में? कोई गेस्ट आए तो उसको स्वागत करना धर्म है ना। स्वागत बोल दिया, मगर कला नेक्स्ट महाभाग, देयर इज एन आर्ट टू स्पीक। भगवान ने बोला तुम महान भाग्यवान हो क्योंकि तुमने मुझे प्राप्त इस मेरी कृपा के ऐसे नहीं किया, तुमने मुझे प्राप्त किया है अपनी श्रद्धा की वजह से, है नहीं? तुमने श्रद्धा रखी ना मुझ में, है नहीं?
अगर डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट करता है तो कौन महान है, पेशेंट है डॉक्टर? ठीक है, तो पक्का यहाँ पेशेंट महान है। पता है क्यों? क्योंकि उसने डॉक्टर के ट्रीटमेंट पे फेथ रखा। ये फेथ आता कहाँ है? भी ठीक नहीं हो, छोड़ रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर ये कहेगा ना भी विश्वास रखो, ठीक हो जाओगे। स्पेशली आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथी तो चलो हो जाओगे आप ठीक, आयुर्वेद में बहुत फेथ चाहिए होता है। तो पेशेंट महान है। एटलीस्ट डॉक्टर को तो ऐसे ही सोचना चाहिए ना, पेशेंट को सोचना चाहिए डॉक्टर महान है, डॉक्टर को सोचना चाहिए। दोनों को अलग अलग एंगल से सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भगवान ने बोले तुम महान हो तो कहेंगे हम तो महान ही, हमें पहले ही पता था। नो, देयर अ धर्म, जो कला की डेलिकेसीज ये चलती है, सटल चीज है। भगवान ने बोला तुम, जब हम भगवान के पास जाएंगे भगवान हमें ही बोलेंगे तुम महान हो, तुम महान हो। और क्यों? क्योंकि तुमने मुझ में श्रद्धा रखी। इतनी प्रॉब्लम्स होते हुए भी मैं दिखाई भी नहीं दे रहा था, नहीं कहाँ दिखाई दे रहा भगवान ना, तब भी तुमने श्रद्धा रखते रहे, इसलिए तुम महाभाग आस्यताम करवाम, कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, भगवान बोल रहे। अब पता है भगवान क्यों बोल रहे हैं ऐसा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं बताने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। समझ गए? क्या करूं तुम्हारे लिए? क्योंकि तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आई हो, अपने पति, अपने बच्चे और मेरी सेवा करने के लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तुम्हें कुछ देने को नहीं है। इनफैक्ट जब भगवान की गोपियां भी आई थी भगवान से मिलने, तभी भगवान ने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा ऋण कभी भी नहीं चुका सकता। भगवान ने हनुमान जी को ही बोला था, जब हनुमान जी लेके आए थे सीता देवी की अंगूठी लेके आए थे, क्या लेके आए थे? सीता देवी ने क्या पहचानी दी थी? रिबन, पता नहीं, चूड़ा, हाँ चूड़ामणि, हाँ वो दिया था। तो भगवान ने हनुमान जी से बोला मैं हनुमान मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? एक्चुअली कुछ नहीं दे सकता। तो भगवान राम ने क्या किया फिर? यस, आलिंगन दिया। वो सबसे, आलिंगन देने का मतलब पता है क्या किया? आलिंगन पता है किसको क्यों कब करते हैं हम? अपने को ही देना होता है वो। ये दिस इज साइंस ऑफ टच। ये एक शास्त्री है, एक सामुद्रम शास्त्र, जिसमें साइंस ऑफ टच है। आपको किसी को भी, आपको किसी से भी फ्रेंडशिप करनी है, आप छू दो उसको। बोलने से फ्रेंडशिप नहीं होती। आप छुओगे तो 1000 गुना ज्यादा बोल गए, है नहीं? टच, आपने उसके शरीर को छू दिया ना, सबसे ज्यादा आसक्त हम किससे हैं? शरीर से। आपने उसकी आसक्ति को छू दिया, सीधा टच कर दिया, तो वो आपसे आसक्त हो जाएगा। इसलिए कभी भी जो कम्युनिकेट करते हैं ना, जो अच्छे लोग कम्युनिकेशन करते हैं, जो फ्रेंडशिप, तो क्या हाथ से हाथ रख के बोलते नहीं है? जैसे जब भी कोई बहुत सेंसिटिव बात हो तो छू के करनी चाहिए हमेशा, वरना आप कन्वे नहीं कर पाओगे। इसको कहते हैं कला। कृष्णा इसमें सब में बहुत एक्सपर्ट है, हमें भी आनी चाहिए, वरना आपको डील नहीं करना आएगा लोगों से। समझ रहे नहीं समझ रहे? भगवान ने कहा क्या करें? भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने कहा कुछ नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें बस अपने आप को ही दे सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कर सकता मैं तुम्हें ये वचन ही दे सकता हूँ, सुंदर वचन, अपने दर्शन दे सकता हूँ, जो उन्होंने अपने दर्शन दिए। और भगवान ने चीजें बोली, एंड देन शुड आई स्टॉप हियर? 4 बजने वाले, क्या करें? आपका शेड्यूल। हेल्थ ही अच्छी कर रहा हूँ मैं, सबको हंसा कर। हेल्थ जो है वो तो आप इवनिंग सेशन का छोटा होता है। हाँ, इवनिंग छोटा होता है। हेल्थ कर सकते हैं, और ये वाला टॉपिक आप, अच्छा यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, वहाँ पे वो कर सकते हैं, मगर मैं हेल्थी तो सिखाने आया हूँ मैं। ये सिखाने में आया नहीं। ये भी हेल्थ है। नहीं तो इवनिंग में तो हम लोग